नमस्ते, मेरा नाम निधि है और मैं दिल्ली से हूँ और एसएफडी से जुड़े हुए मुझे अभी 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। दिल्ली में मैं दिल्ली एनसीआर में जो घरेलू कामगार हैं, उनके मुद्दों पर पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। उसी के साथ-साथ जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं महिलाएँ, उनके मुद्दों पर भी समझ बना रही हूँ, काम करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। जैसे जो कचरा कामगार महिलाएँ होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनका क्या काम है। उसके साथ-साथ जो निर्माण मज़दूर हैं या फिर जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके क्या मुद्दे होते हैं। लेकिन मेरा मेन काम जो होता है वो घरेलू कामगार के साथ है। साथ ही साथ उनके जो बच्चे होते हैं यानी युवा पीढ़ी जो है उनके साथ भी मैं जुड़कर काम करना अब शुरू करी हूँ पिछले 1.5 साल से, ताकि बस्ती को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है युवाओं के साथ, उनको कैसे अपना हक अधिकार के बारे में पता चले और कैसे वो, क्योंकि बोला जाता है यूथ फ्यूचर है इंडिया का या किसी भी कंट्री का, तो कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है यूथ के साथ मिलकर। ये मेरा एक खुद से एक इनिशिएटिव रहा है बस्ती में। और देखा जाए तो घरेलू कामगार वो महिलाएं हैं जो समाज में सबसे निचले तबके में आती हैं। महिलाएं ऑलरेडी हाशिए पर हैं, सबको पता है, लेकिन घरेलू कामगार उसमें भी सबसे ज़्यादा नीचे हैं, क्योंकि 5 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं दिल्ली में घरेलू कामगार के तौर पर काम करती है, पर उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई कानून, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से लेकर घर में घरेलू हिंसा तक वो सामना करती हैं हर चीज़ का। तो जब मैं एसएफडी से जुड़ी तो यहाँ मुझे संवैधानिक मूल्यों के बारे में पता चला और कहीं ना कहीं हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं संवैधानिक मूल्यों को, पर हमें नहीं पता होता अपने काम में या रोज़मर्रा के जीवन में उसको कैसे उतारा जा सके। तो जब मैं एसएफडी से जुड़ी और मुझे मूल्यों के बारे में पता लगा, जब मैंने ऑनलाइन सेशंस लिए, मीटिंग्स लिए, तब कहीं जाकर मेरी उस पर समझ बनी और फिर मैंने जाना कि जो मैं काम कर रही हूँ वो ऑलरेडी संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। हम काम करते हैं घरेलू कामगारों के न्याय के लिए, उनको समानता दिलाने के लिए, और संवैधानिक मूल्यों में भी यही लिखा है कि न्याय होना चाहिए, समानता दिखनी चाहिए, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस पर हम काम जारी रखते हैं। जैसा कि कोई भी महिला है, लिविंग वर्कर है, किसी के घर 24 घंटे रहकर काम कर रही है, पर उसकी स्थिति बहुत हाशिए पे है, ना उसे खाना दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना घर वालों से बात करने दे रहे हैं, ना कोई छुट्टी, ना ही आराम। तो ऐसे में क्या होता है, महिलाएं कई बार घर से भाग जाती हैं, चली जाती हैं, या उनके घर वालों को पता लगता है कि वो इस स्थिति में काम कर रही हैं कि वो वहाँ शायद ज़्यादा समय तक ज़िंदा ना रह पाएँ। आए दिन कोई ना कोई घरेलू कामगार का सुसाइड का केस, मर्डर का केस सामने आता है। तो ऐसे में कई महिलाओं को हम रेस्क्यू भी कराए हैं ये अपने लेवल पर, और मैं एक छोटे से यूनियन से जो दिल्ली एनसीआर बेस्ड है उससे भी जुड़ी हुई हूँ एज एन वॉलंटियर पिछले 3 सालों से। तो वहीं से मेरी इस काम की थोड़ी समझ बनी है कि वो कामगार क्या होते हैं, कैसे उनके लिए काम हम कर सकते हैं। तो रेस्क्यू कराना, उनका कोई वेतन का मामला है कि काम करा के पैसे नहीं दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तो उनको न्याय दिलाने में कोशिश करना, पुलिस के पास जाना, थाने में जाना, रिपोर्ट लिखाना, उनका पैसा वापस दिलवाना। तो ये छोटे काम हम कर रहे हैं। एसएफडी से जुड़ने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि मेरा ऐसा कोई ख़ास अनुभव नहीं था संवैधानिक मूल्यों को लेकर, ना ही मुझे इतना नॉलेज था। पढ़ा है स्कूल टाइम में, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी इतना नहीं पता था कि कैसे काम में उतारें, कैसे रोज़मर्रा के जीवन में उतारें। तो जब ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं, जैसे कि आरक्षण पर, जाति प्रथा पर, जातिवाद क्या है और समानता कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसको कैसे हम बढ़ावा दें अपने समाज में, तो ये जो छोटे सेशंस हैं, भले ही 2-3 घंटे के हैं, लेकिन उनसे जानकारी बहुत मिली और पता लगा कि नहीं, जो हम समझते आते थे कि ठीक है, हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अब जाकर समझ में आ रहा है। अब अनुभव हो रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी मैंने भी कास्टेज फेस किया है, कहीं ना कहीं मैंने भी असमानता फेस करी है। तो उसके खिलाफ बोलना कैसे, तलवार लेकर तो नहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन कैसे हम अपने बात को रख सकते हैं सामने वाले के सामने, कैसे उसको बता सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है, इसके बीच ये अंतर है। तो ये मेरा अनुभव, या बोलें कि समझ, वो मुझे एसएफडी से जुड़कर ही मिली है।